दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल एट होम में। आज हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अलग अलग स्टेट वाइज इंडिया के नेशनल पार्क को डिटेल में कवर कर रहे हैं। उसका आज हमारा पार्ट 2 है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल पार्क होता क्या है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो मैंने बताया नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क कोई भी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा किसी भी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा एक्ट है, तो वो 1972 है। IUCN ने कैटेगरी 2 में रखा हुआ है और टोटल 104 नेशनल पार्क है। ये बात मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट किया गया था और अभी तक इंडिया में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला है, जिसको हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर उसे एक बार देख लीजिए, जिसमें हमने यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको नेशनल पार्क के साथ साथ आपको जो करंट में कोई भी नेशनल पार्क अगर कुछ अपडेट है तो उसको भी आपको खुद से तैयार करते रहना है। जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने एक खबर देखी कि उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके अंदर एक फ्लाइंग स्क्वायरल, जिसका नाम क्या था, वूली वूली एक स्पीसीज है फ्लाइंग स्क्वायरल की, उसको उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में दोबारा से देखा गया है, वरना उसको पहले एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जो वूली, जो कि एक फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली जो एक गिलहरी है, उसको दोबारा से किस नेशनल पार्क में देखा गया? तो वो कहाँ देखा गया है? वो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसको भी हम अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की सीरीज में हम कर चुके हैं। आज हम कुछ अपने उस सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं? एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को और उनके साथ साथ उनकी पूरी डिटेल, उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क हम देखने वाले हैं। पहला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व भी है। मैंने पहले बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर अभी तक टोटल 50 टाइगर रिजर्व है, तो उनमें से एक टाइगर रिजर्व आपका ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड और वाइल्ड डॉग मिलेगा। और यहाँ से रिवर कौन सी पास होती है, ये इंपॉर्टेंट है। रिवर का नाम है चार गंगा। और मोस्टली यहाँ पे आपको पता ही है कि ये इस स्पीसीज के आपको यहाँ पे प्लांट भी मिलेंगे। हम क्या क्या देख रहे हैं? हम नेशनल पार्क के साथ में वहाँ कोई अगर रिवर है तो उसको देख रहे हैं। अगर कोई वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है, तो उसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये था बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। रिवर चार गंगा वहाँ से पास होती है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क क्या है? दूसरे नेशनल पार्क का नाम है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ कौन कौन सी रिवर है? रिवर बंजर और रिवर हेलोन। ये भी एक क्या है? ये भी एक टाइगर रिजर्व है। और यहाँ टाइगर, लेपर्ड और वाइल्ड डॉग ही यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। देखिए, अगर टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही। देखिए, कान्हा नेशनल पार्क पिछले 3 साल पहले बहुत सुर्खियों में रहा था। उसकी वजह थी कि ये इंडिया का ऐसा पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना एक मैस्कोट डिक्लेयर किया था, जिसका नाम था भूर सिंह, जो कि एक बारहसिंगा था। यानी आपसे पूछ ले जाएगा कि इंडिया का ऐसा कौन सा पहला नेशनल पार्क था जिसने अपना एक मैस्कोट बनाया था, तो वो था कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में ही है। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। और यहाँ रिवर कौन कौन सी है? बंजर एंड और हेलन। आगे कौन सा नेशनल पार्क है? आला है फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी इसके द्वारा इसके इसके बीच से पास होती है। और ये क्या है? यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, गोर और चिंकारा। चिंकारा जो कि आप जानते हैं एक हिरन की एक प्रजाति है। यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे जो अभी तक जो प्लांट हैं वो उतनी तरह से अभी इवोल्व नहीं हो पाए हैं, अभी इनिशियल स्टेज में ही है, क्योंकि यहाँ पे डाइकोटिलडोन्स एब्सेंस है। डाइकोटिलडोन्स मतलब जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्विबीजपत्री प्लांट, जो है वो यहाँ पे अभी उतने ज़्यादा इवोल्व नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लोरा में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। सही है। लेकिन ये कहाँ पे है? नर्मदा रिवर इस फॉसिल नेशनल पार्क से पास होती है। अगला नेशनल पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश का ही अगला नेशनल पार्क है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का ही नाम क्या है? प्रियदर्शनी भी है। तो उन्हीं के नाम पे ये नेशनल पार्क भी है। ये नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक क्या है? टाइगर रिजर्व भी है।
टाइगर रिजर्व देखिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला टाइगर रिजर्व कौन था और अभी तक कितने टाइगर रिजर्व हैं, उनको आप एक जरूर लिस्ट बना लीजिएगा। यहाँ से रिवर पेंच और रिवर कन्हन यहाँ से पास होती है। टाइगर और लेपर्ड की यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, फोना मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क। देखिए माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ रिवर देखिए कौन सी है, साक्य सागर, माधव सागर लेक। यहाँ पे जो रिवर है वो मनियार रिवर है, उस मनियार रिवर के ऊपर साक्य सागर और माधव सागर दो लेक भी हैं, और माधव सागर लेक का नाम ही इस नेशनल पार्क की वजह से यहाँ पे आया है। यहाँ क्या मिलता है आपको, चिंकारा, ब्लैक बक, लेपर्ड, ये और माइग्रेटरी बर्ड। देखिए माइग्रेटरी बर्ड वो बर्ड होते हैं जो किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में आ जाते हैं, मान लीजिए किसी वेदर फिनोमिना की वजह से, क्लाइमेट की वजह से वो वापस फिर दोबारा उस एरिया में चले जाते हैं। ये कुछ यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पन्ना नेशनल पार्क। देखिए पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे, रिवर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही रिवर केन और रिवर बेतवा को जोड़ने का एक क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये रिवर केन उस वजह से थोड़ा सा राइट में है। पन्ना नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे है, विंध्यन रेंज। आपको पता ही है मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज और उसके नीचे सतपुड़ा रेंज और उनके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होती है और उसके नीचे फिर तापी नदी फ्लो होती है, तो ये विंध्या रेंज में आता है। और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज आपको मिलेंगी। मेन क्या है, यहाँ पे बैम्बू की भी आपको स्पीसीज मिल जाएंगी। ये कौन सा है, पन्ना नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है संजय नेशनल पार्क। ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे उमरिया और कोडमार दो रिवर हैं जो इस नेशनल पार्क से पास होती हैं। क्या है, टाइगर, लेपर्ड, चीतल मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है, ये भी एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है। कौन कौन से यहाँ पे आपको ट्री या प्लांट मिलेंगे, साल, टीक, ये इस टाइप के, बैम्बू, तेंदू लीफ। आप जानते हैं तेंदू का प्लांट होता है। तेंदू लीफ किस लिए यूज़ होती है, तेंदू लीफ बहुत सारी बीड़ी बनाने में यूज़ होती है, तेंदू की लीफ। और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब इस पे जो वहाँ के फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उन पर इनका अधिकार होता है, याद रखिएगा। सतपुरा नेशनल पार्क, मैंने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में दो बड़ी रेंज हैं, माउंटेन रेंज है, एक है विंध्यन और उसके नीचे क्या है, सतपुड़ा। तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क जाहिर सी बात है सतपुड़ा रेंज में ही होगा। यहाँ पर रिवर कौन सी फ्लो होती है, रिवर है देनवा। याद रखिए ये भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे क्या मिलता है, टाइगर मिलता है और ब्लैक बक मिलता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क क्या है, इंपॉर्टेंट है अपनी किसके लिए, अपनी फ्लोरा के लिए, यानी प्लांट स्पीसीज के लिए। क्या क्या मिलता है, साल, बेल, अमल्टस, बाबुल और तेंदू। ये क्या है, यहाँ पे कुछ मिलने वाले प्लांट स्पीसीज हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, कैप्टिव एंड हर्बीवोर्स। कैप्टिव मतलब जिनको रखा जाता है उनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए। हर्बीवोर्स तो आप जानते हैं, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। ऑल सही है। ये कौन सा है, वन विहार नेशनल पार्क, कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क सबसे लेटेस्ट है जो मध्य प्रदेश की लिस्ट में ऐड हुआ है। इस कूनो नेशनल पार्क के बाद ही अब मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए, 10 हो गए हैं, जो कि किसी भी इंडियन स्टेट में मैक्सिमम है। वरना पहले 9 थे और कूनो नेशनल पार्क 2018 के बाद में 10 हो गए हैं। और 9 ही नेशनल पार्क पहले अंडमान निकोबार आइलैंड में भी थे, जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में क्या हो गए हैं, अंडमान निकोबार से ज़्यादा हो गए हैं। कूनो नेशनल पार्क सबसे लेटेस्ट है। और ये कहाँ पे, काठियावाड़ और गिर जो फॉरेस्ट है उसका ये पार्ट भी है, याद रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क सबसे लेटेस्ट है मध्य प्रदेश की लिस्ट में। और अब टोटल कुल 10 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की लिस्ट में हो गए हैं, जो कि किसी भी इंडियन स्टेट में मैक्सिमम है। छत्तीसगढ़ के कुछ मुख्य नेशनल पार्क देख लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। और मध्य प्रदेश के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश में अभी जो हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 की, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर है फॉरेस्ट कवर का। सही है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा किस में है, अगर मैं किलोमीटर स्क्वायर में बात करूं, परसेंटेज मैंने गलत बोल दिया था, परसेंटेज नहीं, अगर सबसे ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर किस एरिया का फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है तो वो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क है इंद्रावती। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो इंद्रावती रिवर है जो इस इंद्रावती नेशनल पार्क से पास होती है, ये किस नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती रिवर किस नदी की सब ट्रिब्यूटरी है, कमेंट करके बताइए। इंद्रावती रिवर है, इस इंद्रावती नेशनल पार्क या कुतरू नेशनल पार्क से पास होती है। और ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी देख लेना, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर और स्ट्रिप्ड हाइनास ये मिलते हैं। गुरु घसीदास नेशनल पार्क,
या संजय नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या है, उमरिया, कोडमर, ये 2 रिवर हैं। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, इसका ही क्या पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, जो कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, उसका ये पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या मिलता है, टाइगर, लेपर्ड, गोल्डन हुडेड ओरियल और इजिप्टियन वल्चर। देखिए इजिप्टियन वल्चर, वल्चर की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, 4 कैटेगरी इंडिया में भी वल्चर की मिलती हैं, 4 स्पीसीज मिलती हैं। आप उनमें से 1-2 का कमेंट जरूर करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। कांगर वैली नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ है, रिवर कांगर यहाँ से पास होती है, और यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, माउस डियर, बस्तर हिल, हाइना, ये माइना नहीं होगा, ये हाइना ही होगा, ये इस कांगर वैली नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा साल, टीक और बैम्बू, देखिए जितने भी आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बैम्बू या साल की ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इन नेशनल पार्क में मिल जाएगी। अगले झारखंड के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। क्या क्या झारखंड में नेशनल पार्क कौन से, सबसे पहले नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। याद रखिएगा बेतला नेशनल पार्क क्या है, नॉर्थ कोयल, ये एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी, कमेंट करके बताइए। ये भी बेतला नेशनल पार्क में है। स्लोथ बियर मिलेगा, पैंथर मिलेगा, और यहाँ पे भी देखिए जैसे मैंने बताया क्या मिलेगा, साल और बैम्बू आपको यहाँ के फॉरेस्ट में मिल ही जाएगा। पहले ये पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू एक डिस्ट्रिक्ट भी है झारखंड में, उसी में एक पलामू टाइगर रिजर्व है, पहले ये बेतला नेशनल पार्क उसी का पार्ट था, लेकिन अब ये अलग हो गया है। तो ये थी हमारी पार्ट 2, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के नेशनल पार्क। साथ ही साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ करंट में भी कोई नेशनल पार्क रहता है तो मैं आपको उसको अपडेट करता रहता हूँ। जरूर नहीं होता है कि आपसे यही पूछा जाए कि आप नेशनल पार्क और उसके स्टेट पूछ ले, नेशनल पार्क या एनिमल पूछे, अगर कुछ करंट में उस नेशनल पार्क से रिलेटेड होगा तो वो भी आपसे पूछ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द पार्ट 3 लेकर आएंगे नेशनल पार्क का, जिसमें हम कुछ और 3-4 स्टेट को कवर करेंगे, और इस तरह से हम आपके धीरे धीरे लगभग 5 से 6 पार्ट में आपके पूरे इंडिया के नेशनल पार्क को कवर कर देंगे। और थैंक यू वेरी मच, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, थैंक यू।